इस वक्त की बड़ी खबर। इमामगंज डीएसपी श्री कमलेश कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए मैगरा की आरती कुमारी को 300 किलोमीटर दूर गोपालगंज से सकुशल बरामद कर लिया है। इस घटना के संबंध में बुधवार को कार्यालय में प्रेस वार्ता करते हुए माननीय इमामगंज अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी श्री कमलेश कुमार ने बताया कि वरीय पुलिस अधीक्षक गया के दिशा निर्देशन में इमामगंज अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी श्री कमलेश कुमार के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई, जिसमें मैगरा थाना प्रभारी कुमार विद्याशंकर, छकरबंदा थाना प्रभारी अजय बहादुर सिंह एवं भदवर थाना प्रभारी श्री अमित कुमार के साथ अन्य पुलिस पदाधिकारी को शामिल करते हुए परिजनों के लिखित आवेदन के बाद अनुसंधान प्रारंभ किया गया, जिसके बाद प्रशासन ने हर एक एंगल से जांच करते हुए परिजनों द्वारा दिए गए दो नाम क्रमशः सद्दाम मियां एवं पहलवान मियां पर दबिश बनाया, जिसके बाद 24 घंटे के अंदर सद्दाम मियां ने कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। इसके साथ ही दूसरा व्यक्ति पहलवान मियां ने भी पुलिस के समक्ष प्रस्तुत हो गया। सभी तरह से जांच करने के बाद पुलिस ने दूसरे एंगल से जांच करना शुरू किया। इसके बाद टनकवार के निवासी सूरज पासवान को पुलिस ने शक के आधार पर हिरासत में ले लिया। कड़ी पूछताछ के बाद सूरज पासवान ने अपहरण मामले में अपनी संलिप्तता को अस्वीकार कर दिया। 36 घंटा बीतने के बाद भी पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था, जबकि शक के आधार पर लिए गए तीनों व्यक्ति न्यायालय एवं पुलिस के हिरासत में थे। सभी तरह से जांच करने के बाद पुलिस ने परिजनों को शक के दायरे में रखते हुए कड़ी पूछताछ शुरू कर दिया। इसी बीच पुलिस को एक नई जानकारी मिली। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगालते हुए आरती कुमारी को सही सलामत जाते हुए देखा गया। पुलिस ने यह सुनिश्चित कर लिया कि आरती कुमारी सही सलामत और जीवित है। जैसा कि परिजनों ने बयान दिया था कि उसके पास कोई भी मोबाइल नहीं है और वह मोबाइल घर पर छोड़कर गई है, लेकिन पुलिस ने यह जानकारी प्राप्त कर लिया कि आरती कुमारी के पास दूसरा भी मोबाइल था। किसी तरह उस नंबर को पुलिस ने ट्रैक करते हुए 300 किलोमीटर दूर आरती कुमारी के पास गोपालगंज पहुंच गई। रात्रि में ही महिला पुलिस के सहयोग से आरती कुमारी को पुलिस ने आखिरकार बरामद कर लिया। सूचना मिलते ही क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई। यह बात किसी को भी यकीन नहीं हो पा रहा था कि आरती कुमारी सही सलामत पुलिस द्वारा बरामद कर ली गई है। इमामगंज अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी श्री कमलेश कुमार ने आगे बताया कि आरती कुमारी के बरामदगी के बाद एवं अनुसंधान के क्रम में यह बात सामने आई कि परिजनों द्वारा अपहरण जैसे बेबुनियादी बातों का जो दो लोगों पर आरोप लगाया गया था वह सरासर झूठ निकला। इसके साथ ही परिजनों ने झूठा षड्यंत्र रच के दो व्यक्ति सद्दाम और पहलवान मियां पर पहले की रंजिश साधने एवं पुलिस को गुमराह करने तथा क्षेत्र में सांप्रदायिक मामला फैलाने के उद्देश्य से सड़क जाम करते हुए पुलिस के अनुसंधान में बाधा डाला। इसके साथ पुलिस ने यह भी ज्ञात कर लिया कि आरती कुमारी के घर वाले सद्दाम मियां से चल रहे प्रेम मामले को लेकर नाराज थे और वह लगातार आरती कुमारी पर दबाव बना रहे थे। दबाव के कारण ही आरती कुमारी घर छोड़कर अपनी स्वेच्छा से पहले गया गई, उसके बाद वह पटना गई, जिसके बाद पटना में उसने रोजगार की तलाश की और अंततः वह गोपालगंज पहुंच गई। हालांकि पटना में भी वह अपने रोजगार के लिए तलाश कर रही थी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इससे पूर्व भी आरती कुमारी ने श्रृंगार स्टोर एवं मेडिकल जैसे कई क्षेत्रों में रोजगार के लिए काम करती रही है। जांच में यह बात सामने आई है कि आरती कुमारी घर वालों के पालन पोषण एवं देखरेख में एक अभिभावक की तरह भूमिका निभा रही थी, परंतु यह भी बात सच है कि आरती कुमारी की प्रेम प्रसंग में संलिप्तता रही है। हालांकि पुलिस लगातार क्षेत्र में शांति बहाल एवं आरती कुमारी के सकुशल बरामदगी के लिए दिन रात प्रयास कर रही थी और स्थिति को सामान्य करने में लगी थी। आखिरकार मोबाइल लोकेशन, परिजनों द्वारा कड़ी पूछताछ के बाद सीसीटीवी फुटेज, ग्रामीणों के सहयोग से 300 कॉल डिटेल्स तथा अन्य तकनीकी अनुसंधान के बाद पुलिस ने आरती कुमारी को सकुशल इमामगंज से 300 किलोमीटर दूर गोपालगंज जिला से बरामद कर लिया। पुलिस ने जांच में यह भी पाया कि आरती कुमारी के जाने की जानकारी उसके मां को पहले से ही थी। इसके साथ घर के दबाव के कारण आरती कुमारी स्वेच्छा से घर से बाहर निकली और वह पटना एवं गोपालगंज जाकर रोजगार की तलाश कर रही थी। डीएसपी श्री कमलेश कुमार ने आगे बताया कि जिसने भी पुलिस को गुमराह कर कार्रवाई में बाधा डालने एवं क्षेत्र में अशांति फैलाने, सड़क जाम करने तथा सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के उद्देश्य से घृणित मानसिकता फैलाई है, वैसे लोगों पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा है कि क्षेत्र में किसी कांड को लेकर सड़क जाम करने एवं पुलिस को भ्रामक खबर देकर गुमराह करने वाले दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने किसी भी घटना को सांप्रदायिक माहौल से जोड़कर न देखने की अपील करते हुए कहा है कि गलत करने वाले चाहे किसी भी धर्म, जाति व समुदाय के हों, अगर वह दोषी पाए जाते हैं तो उन पर विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि पुलिस को ग्रामीणों द्वारा भी काफी सहयोग मिला, जिसमें मैगरा के पिंकूलाल, जीतू सिंह, पवन चंद्रवंशी आदि दर्जनों लोगों ने एक अहम भूमिका निभाई है। इमामगंज अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी श्री कमलेश कुमार ने कहा है कि इस मामले के उद्भेदन में जितने भी पुलिस अधिकारियों ने कार्य किया है, वैसे पुलिस पदाधिकारियों को वरीय पुलिस अधिकारी से आग्रह कर उचित इनाम दिलवाया जाएगा। आइए प्रेस वार्ता में इमामगंज अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी श्री कमलेश कुमार क्या कहते हैं, उनकी बात को सुनते हैं। मेगरा थाना में केस दर्ज कराया गया था। पीड़िता के पिता
जनेन्द्र ठाकुर के ने दर्ज कराया था, जिसका कांड संख्या 68/25 मेगरा है। उन्होंने एक केस दर्ज कराया कि मेरी लड़की का अज्ञात ने अपहरण कर दिया है। लड़की आरती का उम्र है और वो एडल्ट है, 19 साल उसका एज है। उसका अपहरण कर लिया गया। पुलिस जांच कर रही थी, छानबीन कर रही थी। इसी दौरान उन्होंने 2 व्यक्ति पर आरोप लगाया। एक सद्दाम, जिसका पहले आरती के साथ दोस्ती था, और दूसरा जो है पहलवान थे, उनका उम्र 45 साल और 50 साल के बीच में है, उस पर आरोप लगाया। उस शिकायत को भी कांड का हिस्सा बनाकर हम लोग अनुसंधान करने लगे और अपहृता का बहुत तरह से खोजबीन किए, लेकिन अथक प्रयास करते रहे, लेकिन कोई सुराग नहीं लग रहा था। तो फिर हम लोगों ने उनके घर वालों से जब कड़ाई से पूछताछ किया, और उनके जहाँ पर पहले से ये अपहृता आरती कुमारी काम करती थी, और वहां से भी हमने पूछताछ किया। लगभग 300 कॉल्स डिटेल्स हम लोगों ने चेक किया है। पूरा फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि चीजों को चेक किया, उसके हर चीज को चेक किया, और घर वालों से जब पूछताछ किया गया और तब पता चला कि लड़की ने जो है, लड़की के माँ को लड़की की जाने की सूचना थी। उन्होंने जानबूझकर पहले की लड़ाई को लेकर जो सद्दाम और पहलवान का नाम दिया था, एक सीसीटीवी फुटेज भी मिला जिसमें लड़की खुद स्वतंत्र रूप से तेजी से अपने घर से बाहर जाते हुए दिखाई दे रही है। ये तो अपहरण का मामला नहीं था। लड़की 19 साल की है और अपनी मर्जी से गई थी, लेकिन कुछ लोगों के मिली भगत से शिकायतकर्ता और उसका परिवार सांप्रदायिक तनाव बनाने और सांप्रदायिक माहौल को खराब करने के उद्देश्य से इस तरह का आवेदन दिया। इतना ही नहीं, इस अनुसंधान के दौरान शिकायतकर्ता के परिवार ने सड़क जाम किया, जिसको आप लोगों ने भी रिकॉर्ड किया है। कोई भी आदमी को, चाहे कोई भी हो, किसी को भी अधिकार नहीं है कि विधि व्यवस्था खराब करे, लोक जन सुविधा को खराब करे। तो शिकायतकर्ता अनुसंधान में सहायता न करके झूठी इंफॉर्मेशन देके और विधि व्यवस्था करने का काम और उसके परिवार वालों ने किया है। लेकिन हमने अपने टीम यूनिट से और तकनीकी सहायता के मदद से, ये जो पूरी तरह से ब्लाइंड केस था, कोई सुराग नहीं लग रहा था, पूरे समाज के लोग इसमें लगे थे, लेकिन हमने आखिरकार इसमें सफलता प्रयास की। ये अथक परिश्रम का परिणाम है कि लड़की सकुशल बरामद हुई है। लड़की कहाँ से बरामद की गई है? लड़की के बरामदगी यहाँ से कम 300 किलोमीटर दूर गोपालगंज से बरामद किया गया। किसी के साथ नहीं की थी, क्योंकि इसकी दोस्ती एक मुस्लिम लड़के सद्दाम से था। इसको लेकर घर वाले इसको परेशान करते रहते थे। इसी परेशानी के कारण ये गुस्से में घर से निकली है। सीसीटीवी फुटेज में भी अलग अकेले जाते हुए ये दिखाई दे रही है। परिजनों ने जो पुलिस को परेशान किया है, उसके अलग क्या कुछ कार्रवाई नहीं? सबसे बात यह है कि उन्होंने बिना किसी कोई सूचना के या गलत तरीके से गलत सूचनाएं दी। ऊपर से जो है मेगरा 2 चौक को उन्होंने जाम किया। कई मतलब कि वहाँ के लोकल आदमी को गुमराह करके साथ में शामिल करके, जन लोग को शामिल करके रास्ता जाम किया। 1-2 एम्बुलेंस भी फंसा हुआ था, लेकिन इसको हम लोग बहुत मुश्किल से निकाला। विधि व्यवस्था करना एक तरह से ये अपराध किया है, और इसका जो जल्द से जल्द इन लोगों पर कार्रवाई होगा। इसमें कौन-कौन पुलिस अधिकारी शामिल रहे जिन्होंने इस काम को बेदल में भूमिका निभाई? सबसे पहले इस कांड में जो है मेगरा थाना अध्यक्ष जो है विद्या जी है, दूसरा है भदवर के अमित जी है, और चकरबंदा के अजय जी, और मेरे नेतृत्व में ये टीम काम कर रही थी। इससे पहले भी अन्य केसों में भी हमने बहुत जल्दी सफलता हासिल की गई। इसमें देरी का कारण ये था कि कोई भी टेक्निकल ग्राउंड्स नहीं मिल रहा था, तो मानवीय साक्ष्यों और इंटरनल इन्वेस्टिगेशन के आधार पर हमने इसको केस को खोला और अपहृता की बरामदगी की। तो पुलिस अधिकारी क्या कुछ मांग करेंगे जिला पदाधिकारी से? इसलिए हम लोग रिकमेंडेशन भेजेंगे बरामदगी के साथ ही। सर को यहाँ से हम लोग एसएसपी सर को भेजेंगे रिकमेंडेशन और प्रशस्ति पत्र इन लोगों को मिले। यही हमारा ये रहा। किसी युवक से तंग आके नहीं भागी है, उसके घर वालों से तंग होके भागी है, ठीक है ना। वो युवक से दोस्ती करती थी, दोस्ती था उसका, युवक के साथ उसका कहा सुनी हुआ था, युवक ने उसके साथ मतलब मिसबिहेव किया था। इसके लिए वो खुद सरेंडर करके जेल जा चुका है। लेकिन ये जो अपहरण का मामला है, ये अपहरण का झूठा आरोप लगाया गया है। लड़की खुद अपनी इच्छा से गई है, 18 साल से ऊपर, 19 साल से भी ऊपर है, ठीक है ना, और बाहर पे भी बहुत जगह काम कर चुकी है, दुकान पे, शॉप पे। तो वो हर तरह से मेच्योर है हर चीज को समझने के लिए। अब क्या कर रही है नहीं कर रही है उसके लिए भी खुद जिम्मेदार है। पुलिस के लिए कितना कार्य चुनौतीपूर्ण रहा? चुनौतीपूर्ण तो पहले ही दिन से रहा, जब शिकायतकर्ताओं ने जो है कभी भी सपोर्ट नहीं किया,
उल्टा गुमराह किया। जितेंद्र ठाकुर या उसके परिवार ने किया, फिर विधि व्यवस्था खराब किया, जिससे अनुसंधान में भी रुकावट आया, लोक सुविधा में भी रुकावट आया। लेकिन हम लोग हर रुकावट को पार किए, अथक प्रयास किए, और मतलब कि अथक प्रयास का परिणाम है कि आज हम लोग को फिर से सफलता मिली है और लड़की सकुशल बरामद हुई। बहुत बहुत थैंक यू।